बॉडी रोल की भी बात कर ले तो देखोगे इतना मैं हैंडलिंग को मूव कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हो हैंडलिंग को, मैं इस टाइप से इतना मूव कर रहा हूँ। ये देखना, फर्स्ट गियर में 48 किए तो सेकेंड गियर में भाई ये 86 की थर्ड गियर में आप देखोगे यहाँ पर जो गाड़ी की टॉप स्पीड होने वाली है ये आपको 100 प्लस, आपको यहाँ पे 115-16 के आसपास। आप अगर आपके रियर सीट का भी बंदा कोई भाई यहाँ पर हुई गाड़ी में, इसका जो कैमरा है ना वो 8 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपने लगी हुई है ऑल न्यू महिंद्रा एक्सयूवी 7XO का AX7 वेरिएंट मैनुअल में। और आज की इस वीडियो में मैं इस गाड़ी को कंप्लीट ड्राइव करने वाला हूं, कंप्लीट चलाने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि इसकी कंफर्ट कैसी है, सेफ्टी कैसी है और सबसे अच्छी चीज़ ना कि महिंद्रा जो दाविंची सस्पेंशन का जो हवा बना कर रखी है, क्या वो सच में लिटरली वर्क करता है या नहीं करता है, आपको मैं सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। कंफर्ट देख के बताने वाला हूं, क्या सच में हमको इस गाड़ी में कंफर्ट मिलता है या नहीं मिलता है। हर एक चीज़ आपको इस गाड़ी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। यानी आज मैं इस गाड़ी को कंप्लीट ड्राइव करूंगा, लेकिन ड्राइव करने से पहले इसका जो की सेक्शन है ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है और आपको मैं सारी चीज़ें इंटीरियर में बैठकर आपको दिखाता हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले तो भाई इसका एक बार की सेक्शन देखोगे तो एक्सयूवी 7XO का आप देखोगे कुछ इस तरीके से काफी शानदार एक स्पोर्ट्स गाड़ी के जैसा की देखने को मिलता है। यानी भाई की देखकर ही इस गाड़ी का दिल खुश हो जाता है। सबसे पहले एक बार भाई यहाँ पर इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिलेगा और स्टार्ट स्टॉप के बटन को देते ही फर्स्ट गियर में लगाते ही गाड़ी की जो स्मूथनिंग है, भाई ये डीलरशिप का गाड़ी है तो हमेशा से व्हीकल हमेशा कम ही रहता है, क्योंकि डीलरशिप वाले जो है ना ये बहुत नाप तोल के गाड़ी देते हैं, तेल वेल जो अपना होता है। बट देखो ये सस्पेंशन, अभी देखो खराब रास्ते पे मैं इस गाड़ी को लेकर चल रहा हूँ और इसका सस्पेंशन देखो भाई, दाविंसी टाइप का जो सस्पेंशन लोग कह रहे हैं कि दाविंसी टाइप का सस्पेंशन कंफर्ट है, लिटरली अगर देखा जाए तो कंफर्ट तो मुझे भी समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी जो मैं जिस रास्ते से अभी क्रॉस किया वो रास्ता जो है वो गड्ढे से भरा हुआ था, पूरा जर्क था उस रास्ते में। इवन अभी भी आप देख रहोगे तो महिंद्रा की गाड़ियों में या फिर देखा जाए तो बड़ी गाड़ियों में थोड़ा बॉडी रोल होता है, बट इस गाड़ी में मुझे कम बॉडी रोल महसूस हो रहा है। बिकॉज अभी मैं गाड़ी को चला रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि बॉडी रोल वगैरह जो है ना ये थोड़ा सा मुझे इस गाड़ी में कम फील हो रहा है। इसके साथ साथ अभी मैं आपको थोड़ा हाईवे पे लेकर चलता हूं, तो हाईवे पे सबसे पहले इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं, कोशिश करते हैं टॉप स्पीड चेक करने की। दूसरी चीज़ ना कि आपको मैं सिटी में भी चलाकर दिखाऊंगा, तो सिटी में इतनी बड़ी गाड़ी है तो कितना कंफर्टेबल है, इसको हैंडलिंग करना, इसको टॉगल करना कितना ईजी है, ये सारी चीज़ें आपको मैं एक बार दिखाऊँगा। बट लेट्स स्टार्ट द वीडियो भाई, क्योंकि गाड़ी को मैं यहीं पे रोक रहा हूं और रोकने के बाद आप एक बार इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देकर दिखाइएगा। यहाँ पर ये जो कंसोल सेक्शन है, स्पीडोमीटर जो अपना शो कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट गियर में करते ही भाई ये देखना, फर्स्ट गियर में 48 की ये टॉप स्पीड जाती है। सेकेंड गियर में अगर आपको मैं दिखाऊं तो सेकेंड गियर में भाई ये 86 की टॉप स्पीड जाती है। सेकेंड गियर में आपको लगभग 86 से ज़्यादा ये अपने आप को नहीं खींच पाएगी, 87 से ज़्यादा नहीं खींच पाएगी, क्योंकि आरपीएम जो गाड़ी की है वो 8000 प्लस आरपीएम को हिट कर रही है। अगर मैं बात करूँ इसकी थर्ड सेक्शन गियर की, तो थर्ड गियर में आप देखोगे यहाँ पर जो गाड़ी की टॉप स्पीड होने वाली है ये आपको 100 प्लस, आपको यहाँ पे 115-16 के आसपास आपको इसकी टॉप स्पीड देखने को मिलेगी। थर्ड गियर में जो गाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार प्रदर्शन कर रही है, 5000 से आरपीएम के मैं नीचे ही चल रहा हूँ। फोर्थ गियर में अगर आपको मैं लेकर दिखाऊँ तो ये देखोगे फोर्थ गियर में भी भाई अभी शो करता है कि योर व्हीकल इज़ ओवर स्पीड। फोर्थ गियर में अपना शो करता है योर व्हीकल इज़ ओवर स्पीड। और यहाँ पर आप देखोगे इसकी ब्रेकिंग सेक्शन जो थी, ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा ईजियर थी, काफ़ी कंफर्टेबल आपको ब्रेकिंग थी, क्योंकि आप इस गाड़ी में देखोगे ना तो ABS CBT जैसे सारे फीचर्स जो दे दिए गए हैं ना, तो इसकी ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा हार्शनेस नहीं होता है। और भाई छोटे मोटे जो गड्ढे हैं उसको तो आप इजीली समझ लो कि कुछ नहीं है ये इतना बड़ी गाड़ी के सामने, बिकॉज इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है, इवन इस गाड़ी की जो टायर है वो 18 इंचेस के आसपास, अभी AX7 जैसे वेरिएंट में आपको AX7 में 18 इंचेस का मिलेगा और AX7T और AX7L अगर वेरिएंट में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे 19 इंचेस के टायर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको अगर मैं यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन दिखा दूँ ना, तो ये इंफोटेनमेंट सेक्शन आप देखोगे कम्प्लीटली आपको 31.24 इंचेस के आसपास आपको इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। जैसे होता क्या है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो आगे बैठने का जिद कर रहे हैं और उनको आगे बैठकर फ़ोन चलाने का ज़्यादा आदत है,
तो उन लोगों के लिए ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनका बच्चा जो है वो फ़ोन से दूरी बनाएगा और अपने म्यूज़िक सिस्टम, अपने इंफोटेनमेंट सेक्शन के पास ही वो इन्जॉय कर सकता है, वो सारी चीज़ें को इन्जॉय कर सकता है, अपना वीडियो वगैरह, गेम्स वेम्स वगैरह सब कुछ खेल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर इस गाड़ी में आप देखोगे कि फ्रंट सीट तो छोड़ो, अगर आपके रियर सीट का भी बंदा कोई भाई यहाँ पर सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो वो भी शो करता है, जो कि सेफ्टी वाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा चीज़ है, क्योंकि भाई फ्रंट सीट में तो सेफ्टी है ही, बट अगर इसके रियर सीट में भी कोई सीट बेल्ट नहीं लगाया तो एग्जैक्ट ये शो करता है कि सेकेंड रो में बैठा हुआ किस साइड का व्यक्ति जो है वो सीट बेल्ट का यूज़ नहीं कर रहा है। वो चीज़ें आपको यहाँ पर शो करती हुई दिखेंगी। इसके साथ साथ गियर शिफ्ट इंडिकेटर शो करता है। गाड़ी की जो हैंडलिंग है ये आप देखोगे भाई, हैंडलिंग की अगर मैं बात करूं तो हैंडलिंग आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा शानदार है। कहीं से भी उस टाइप का कोई भी फालतू का मूवमेंट जो है वो इस गाड़ी में हैंडलिंग में नहीं है। हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और स्मूथली भी इस गाड़ी को हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। बॉडी रोल की भी बात कर ले तो देखोगे इतना मैं हैंडलिंग को मूव कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हो हैंडलिंग को, मैं इस टाइप से इतना मूव कर रहा हूँ, बट आपको बॉडी रोल जो है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी महिंद्रा इसके मोनोकॉक चेसी पे जो बैठाई है, डाविंसी टाइप के सस्पेंशन जो लगाई है, टायर में एक एडजस्टेबिलिटी लगाई है जिससे आपको कोई भी अनबैलेंसिंग या फिर जब बहुत स्पीड में आप गाड़ी को चलाओगे तो गाड़ी को कंट्रोल करने की जब बारी आए तो आप इजीली इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। इसके साथ साथ ऑटोमेटिक आपको एसी मिल जाते हैं और सबसे अच्छी चीज़ ना कि इसमें आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट तो मिलते ही हैं, रियर में भी आपको वेंटिलेटेड सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब इंटीरियर की ही बात कर लेते हैं तो आपको मैं इसका एक बार कैमरा चेकआउट कराता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर ना तो इसके कैमरे सेक्शन की, तो ये देखोगे भाई चलती हुई गाड़ी में इसका जो कैमरा है ना वो 8 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है फ्रंट सेक्शन में, और फ्रंट सेक्शन से आप गाड़ी को कम्प्लीटली आगे साइड से भी देख सकते हो। इवन आप अगर इसको चाहो तो आप अपने पेन ड्राइव में इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे आपको कंप्लीटली इसके रियर सेक्शन का व्यू ओपन हो गया। ये पीछे साइड से आपको शो कर रहा है। रियर सेक्शन में देखो भाई साहब ये पास ले रहे हैं हमसे ना, तो ये देखो पास लेने के बाद ये आगे गए, और भाई पास लेने के बाद भी आप देखोगे तो ऊपर से भी आपको यहाँ पे शो करेगा, ऊपर से शो करके बताएगा कि भैया कि आपके बगल से कोई कितना डिस्टेंस पे क्रॉस कर रहा है। इसके बाद इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो इसके टायर पास भी पता नहीं ये जो कैमरा है ना इसके जो ओआरवीएम सेक्शन पे फिक्स करा गया है वो शो करता है, और फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट, रियर लाइट, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको कब काम आता है, जब आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एरिया में फंसे हुए होते हो। अभी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा क्योंकि अभी मैं खाली सड़कों पे चल रहा हूँ। जब मैं थोड़ा सिटीज़ में चलता हूँ तो सिटीज़ में चलने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा इसके जो टायर पे जो कैमरा का एडजस्टेबिलिटी फिक्स करा गया है, ये कहीं ना कहीं जो नए ड्राइवर हैं या फिर जो गाड़ी नया नया लिए हैं, जिनको थोड़ा डर है अपने गाड़ियों से, या फिर कार लवर्स होते हैं ना जिनका एक भी स्क्रैच आ जाता है तो उनके समझो दिल पे स्क्रैच आता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ दी गई है जिससे वो गाड़ी को बड़े आराम से चला सकते हैं, ताकि उनकी गाड़ी कहीं से भी कोई जर्क वर्क या फिर कहीं से भी कोई स्क्रैच डेंट पेंट का हिस्सा ना बने। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ओवरऑल जो मैं इस गाड़ी को चलाया ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे चलाने में। अभी तक तो इसका परफॉर्मेंस जो है मुझे लिटरली क्वाइट गुड लग रहा है। फ्रंट में भी वेंटिलेटेड सीट है, रियर में भी वेंटिलेटेड सीट है, और सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी का जो म्यूज़िक सिस्टम है ना ये आपको 16 म्यूज़िक लगाया गया है, जो कि हरमन कार्डेन का म्यूज़िक लगाया गया है। भाई हरमन कार्डेन का जो म्यूज़िक है 16 स्पीकर्स के साथ है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा साउंड देगा। डॉल्बी एटम्स के साथ आपको इसका म्यूज़िक सिस्टम मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है। फील आएगा गाड़ी को चलाने में। इंटीरियर में भी अगर आपको मौज मस्ती एज ए फन करना हो तो आप आराम से इसके साउंड को एंजॉय कर सकते हो, आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ ना कि ये देखो सनलाइट जो पड़ रहा है ना, इससे धूप मुझे बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है, बिकॉज इसके जो ग्लासेस है ना, इसके ग्लासेस में आपको यूवी प्रोटेक्शन रेज लगाए गए हैं। और यूवी प्रोटेक्शन रेज होते क्या है कि अगर आपके गाड़ी का बाहर का टेम्परेचर जो है वो सपोज आप मान के चलो कि 25 डिग्री सेल्सियस है, तो आपके गाड़ी के इंटीरियर का जो टेम्परेचर होने वाला है ये ओवरऑल 20 to 21 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। अब ये क्यों होने वाला है? क्यों होने वाला है? इसलिए क्योंकि भाई यूवी प्रोटेक्शन ग्लास है। यूवी प्रोटेक्शन ग्लास में क्या होता है कि हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिससे होता क्या है कि आप कभी धूप में भी गाड़ी लगा देते हो
तो धूप में गाड़ी लगाने के बाद आपका इंटीरियर जो है वो पूरा गर्म हो जाता है। बट इस गाड़ी में आपको उतना ज़्यादा गर्म नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें यूवी प्रोटेक्टेड ग्लास लगाए गए हैं। इवन अगर मैं बात करूँ इसकी फ्रंट सेक्शन की या फिर इसके आप देखोगे तो यहाँ पर मिरर सेक्शन की या ऊपर में पैनोरामिक सनरूफ की अगर मैं बात कर लूँ तो सारे ग्लासेस जो हैं वो यूवी प्रोटेक्टेड लगाए गए हैं। और देखो जी, अब मैं थोड़ा सिटीज़ में आ गया तो अब सिटीज़ का भी आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा। सिटीज़ एक्सपीरियंस के लिए अपने को क्या करना है भाई, अपने को सबसे पहले सराउंड व्यू का कैमरा ओपन करना है और कैमरा ओपन करने के बाद आपको मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। चारों टायर के पास शो करेगा भाई, अभी मैं कहीं ट्रैफिक पे रुकूंगा ना तो आपको मैं यहाँ पे एग्जैक्ट शो करके बताऊंगा। बट फिलहाल आप देख लेना भाई, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद भी आप गाड़ी को ईजिली टॉगल कर सकते हो। गाड़ी का बैलेंसिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और सबसे अच्छी चीज़ कि इसकी स्टीयरिंग सेक्शन जो है, ये स्टीयरिंग सेक्शन आपको कहीं ना कहीं BE6 और XUV9 के जैसा आपको मिल जाता है, जो कि महिंद्रा का नया वाला बेजिंग मिल जाता है। और ये सेक्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है। इसके साथ साथ महिंद्रा सेफ्टी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है ये भाई XUV7XO पे, बिकॉज XUV7XO पे कंपनी क्या कहती है कि इस पे आपको लेवल 2 के ADAS फीचर्स मिल जाते हैं, ड्राइवर असिस्ट फीचर्स मिल जाते हैं और इसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको 7 एयर बैग्स मिल जाते हैं। भाई 7 एयर बैग्स तो आप जान गए एयर बैग्स क्या होता है, बट ड्राइवर असिस्ट मतलब ड्राइवर को असिस्ट करेगा, ड्राइवर को हेल्प करेगा। अब ड्राइवर को हेल्प ये गाड़ी कैसे करेगा, जहां आपकी आंखें जो हैं कुछ दूर की चीज़ों को नहीं देख पाती हैं। जैसे सपोज आप अगर कुहासे के समय में काफ़ी फॉगी वेदर में आप चल रहे हो तो आपको आगे 100 मीटर डिस्टेंस पे 200 मीटर डिस्टेंस पे क्या चीज़ है आपको वो चीज़ नहीं पता चलेगा। बट आपका ये जो गाड़ी का कैमरा है ये कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और ये कैमरा जस्टिफाई करके आपके यहाँ पे MID पे बताता है कि भैया आपके आगे 200 मीटर दूर पे आपको नहीं दिख रहा बट मुझे दिख रहा है और यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये ऐसे मूव कर रही हैं, वो वैसे मूव कर रही हैं। तो गाड़ी चलाने में आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया हमारे 200 मीटर दूर पे एक ट्रक जा रही है, हमारे 200 मीटर दूर पे एक गाड़ी लगी हुई है, एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। तो आपको सारी चीज़ें की समझ होगी जिससे आप एक्सीडेंट होने से बच जाओगे। इसके बाद भाई मेन तो मुद्दा अपना कैमरा सेक्शन दिखाने का है। तो कैमरा सेक्शन दिखाने के लिए मैं सराउंड व्यू करता हूँ। सराउंड व्यू करके अपने टायर सेक्शन के पास लेकर आपको जाता हूँ। टायर सेक्शन के पास जाने के बाद आप देखोगे कि गाड़ी हमारा कैसे चल रहा है ना, टायर के आजू बाजू में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। इवन रोड पे मैं अभी कैसे चल रहा हूँ, ये देखो रोड पे अपना एक कार वाला मेरे पीछे से आ रहा है ना, तो पीछे से आ रहा है तो देखो यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई देखो आपके गाड़ी के बगल से ये बंदा इतना सटाकर पार कर रहा है, आपके पास इतना डिस्टेंस है और आपको उतना ही डिस्टेंस में कवर करना है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो कैमरा की क्वालिटी है ये क्वाइट गुड है, बहुत अच्छी है, शानदार क्वालिटी की है, जो कि पर्सनली शहर में चलने के लिए जब आप नए खिलाड़ी हो, नए ड्राइवर हो तो आपको काफ़ी अच्छा खासा इसमें लगेगा। क्योंकि ट्रैफिक में भाई आपको टायर नहीं पता चलता है कि टायर का बैलेंसिंग कैसे जा रहा है। ओवरऑल ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, बट मैं बहुत ज़्यादा इसको अभी तक तो चलाया नहीं। जब मैं इसको कभी लॉन्ग रूट पे चलाऊंगा ना तो लॉन्ग रूट पे मैं कंफर्ट आपको बताऊंगा। बट फिर भी मुझे जैसा 20-30 किलोमीटर मैंने चलाया इस गाड़ी को, तो 30 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे जो कंफर्ट हुआ इस गाड़ी में काफ़ी शानदार कंफर्ट हुआ। मतलब कहीं से भी आपको थकावट महसूस नहीं होगा, कंफर्टेबल बनाई गई है, मोनोकॉक टाइप का चेसी दिया गया है और भाई इसमें दाविंसी टाइप के सस्पेंशन दिए गए हैं, जो कि हाईलाइटिंग पॉइंट है क्योंकि वर्ल्ड की पहली ऐसी गाड़ी महिंद्रा बनाई है XUV7XO जिसमें आपको दाविंसी टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। और इस सस्पेंशन का वर्क होता है कि आपके बॉडी को ज़्यादा रोल ना करा के आपके टायर को ज़्यादा रोल कराए, और जब टायर को रोल कराएगा तो आपका जो बैलेंसिंग है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी जो कि मुझे पर्सनली इस महिंद्रा के XUV7XO में अच्छी लगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भाई हाँ, एक्स शोरूम कीमत 13.64 लाख रुपीज़ से बेस मॉडल शुरू हो जाती है। बहुत सारे कलर वेरिएंट में मिलते हैं। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो आप ऑटोमेटिक में जा सकते हो, मैनुअल चाहिए तो मैनुअल में जा सकते हो, डीजल ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है, इवन आप देखोगे तो पेट्रोल मैनुअल में भी अवेलेबल आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी। आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। और बात करें अगर इसकी पैनोरामिक सनरूफ की, तो ये भी ग्लास जो है ये आपको यूवी रेज प्रोटेक्टेड मिलता है। अब यूवी रेज प्रोटेक्टेड से क्या होगा कि बाहर का जो टेम्परेचर होगा उससे अंदर का टेम्परेचर हमेशा 5 से 7 डिग्री कम रहेगा। मैं तो भाई इस गाड़ी को रेस देकर एंजॉय किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।